सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप तो सबके माइंड में अपने आप ख्याल तो नहीं आया, कहीं ना कहीं से आइडियाज लिए गए। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या आइडियाज लिए गए, उस टाइम के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने किन किन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। आई थिंक 100 से ज्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और उनमें से कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ पार्ट्स को जिनको अच्छा लगा वो उनको उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। तो हम उसी को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप अगर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या आप एसएससी या कोई अच्छे ग्रेड बी या ग्रेड ए का एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब हम आजाद नहीं हुए थे, आजादी की कगार पे थे, तो ये एक एक्ट आया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें बहुत सारे प्रोविजन दिए गए थे, उनमें से कुछ प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उसको पिक कर लिया कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आसान है, मतलब अच्छे से अडॉप्ट हो जाएंगे। जिसमें से पहली चीज आती है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम, फेडरल मतलब क्या होता है कि मतलब दो सहयोग करके चीजें बना हुई, जैसे स्टेट सेंटर को आपस में मिला के चीजें करना। फिर आता है गवर्नर ऑफिस कि गवर्नर ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस कैसे वर्क करेगा, क्या होगा, कौन नहीं होगा, कैसे चुना जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ से ली गई। जुडिशरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कि जुडिशरी जज का कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे नहीं होगा, मतलब कितने सेंटर पे कितने, मतलब हाई कोर्ट कितने होंगे, सुप्रीम कोर्ट, इस टाइप की चीजें जुडिशरी से रिलेटेड चीजें बताएगी। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की बात सुनते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी अभी आप बहुत सारे न्यूज में सुन रहे होंगे, इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पे इमरजेंसी लगाई, 50 साल हो गए इमरजेंसी को लगे हुए, 50 साल पूरे हो रहे हैं इस साल इमरजेंसी को लगे हुए। तो वो जो इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए कि जब देश में आपातकाल लगेगा, देश में कोई एक्सटर्नल बाहर से आके हमारे पे हमला कर देगा, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं सिटीजन्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, उसी को इमरजेंसी प्रोविजंस बोलते हैं। वो आर्टिकल 352 और 356 के अंदर आता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन बाद में पढ़ेंगे, अलग से इसके लिए मैं एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें हम डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। पर अभी जो ये 4 से 5 चीज याद रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया गया। सबसे चीज फेडरलिज्म की बात करी गई। सेकंड चीज कि गवर्नर का ऑफिस कैसे काम करेगा। फिर थर्ड चीज जुडिशरी। देखो इंपॉर्टेंट, जस्ट आप थोड़ा एनालाइज करो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले ली गई। सोचो गवर्नर का ऑफिस लिया गया, स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट नहीं लिया गया, गवर्नर ऑफिस लिया गया। अब समझो, उसके बाद जुडिशरी ली गई, इमरजेंसी प्रोविजन से ले ली गई, पब्लिक सर्विस कमीशन को यहाँ से लिया गया। उसके बाद आता है सेकंड चीज ब्रिटिश कि ब्रिटिश से क्या लिया। वो भी सी बात है, अंग्रेजों ने हमारे पास 200 साल से ज्यादा राज किया, तो उनके यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था, हमने सोचा एज इट इज ले लेते हैं, हमारे लिए आसान होगा। तो पार्लियामेंट सिस्टम कि अंग्रेजों का भी पार्लियामेंट सिस्टम था, हमारा भी पार्लियामेंट, वहां पे भी अपर हाउस लोअर हाउस होता था, यहाँ पे भी अपर हाउस लोअर हाउस, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ठीक है। और उसके कंपोनेंट लिए गए, समथिंग रूल ऑफ लॉ लिया गया। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि जो रूल बना है, रूल के अकॉर्डिंग, मतलब लॉ जो बना है, मतलब लॉ के हिसाब से ही काम होगा। रूल ऑफ लॉ का रूल चलेगा, या ना कि किसी पर्सन का, कि जो रूल है वो सारे काम अकॉर्डिंग टू रूल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। आप बहुत सारे देशों में देखते हो तो ड्यूल सिटीजनशिप है, पर इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। और वो कहां से ली गई, वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। एक चीज और, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। तो इसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोविजन यहाँ वहां करके लिखे गए हैं, बहुत सारे मान्यताएं हैं, तो उनसे ही हमने ले लिया कि सिंगल सिटीजनशिप। फिर उसके बाद आता है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। पार्लियामेंट में वैसे 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, क्योंकि इन तीनों से मिलकर ही पार्लियामेंट बनता है। कि लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास होगा, जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे वो एक्ट नहीं, मतलब
एक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। इन तीनों को मिला के लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के पार्लियामेंट बोला जाता है। यहाँ बाइकैमरलिज्म मतलब लोकसभा और राज्यसभा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी दैट इज कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट मिनिस्ट्री आपने पढ़े होंगे ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। जनरली तीन टाइप के मिनिस्टर होते हैं। उसको फर्दर हम आगे यहाँ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक चीजें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो एडवांस की चीजें बहुत सारे लोगों को याद रहती हैं क्योंकि वो जनरली कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। ये बेसिक्स है, ये कहीं बहुत कम लोग इन चीजों को सुन पाते हैं और याद रख पाते हैं। तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि आप बेसिक चीजों को पढ़ें, उनको समझे, क्योंकि पेपर में बेसिक्स ही ज्यादा आते हैं। इसके बाद आता है यूएस, कि हमने यूएस से क्या लिया। सबसे पहली चीज, यूएस किसके लिए फेमस है? आप जस्ट सोचो, इसको मत देखो, आप जस्ट थिंक, सोचो किसके लिए फेमस है? कि वहां बोलने की आजादी है, आप खुल के कोई चीज कर सकते हो, फंडामेंटल राइट। समझो, ये अपने आप को ओपन करो, माइंड को सोचो, थोड़ा सोचने पे काम हो। फंडामेंटल राइट हमने यूएस से लिया। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, कि इस पे किसी सरकार का जोर नहीं चलेगा, लोकसभा, राज्यसभा का, पार्लियामेंट का जोर नहीं करेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएसए लिया। इंडिपेंडेंस, आजादी, कहां से ली हमने, मतलब उसके रिलेटेड प्रावधान हमने कहां से ली, हमने यूएसए लिया। फिर रिव्यू किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जुडिशियल रिव्यू आएगा यहाँ पे, जुडिशियल रिव्यू, कि मान लो जुडिशियल ने कोई अपना एक ऑर्डर सुना दिया, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में हायर अथॉरिटी में, हायर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उससे रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, अगर उनको कई बार ऐसा लगे कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, या वो मेंटली रूप से बीमार है, या समथिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम कि उनको हटाने की जरूरत पड़ जाए, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो हमने यूएस से लिया। और एक इंपॉर्टेंट पोस्ट ली हमने वाइस प्रेसिडेंट की। हम सुनते हैं ना कि वाइस प्रेसिडेंट भारत के वाइस प्रेसिडेंट, वो हमने कहाँ से ली, यूएस से वो पोस्ट ली। और उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, कि जो जजेस होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या है, वो हमने कहां से लिया, वो यूएस से लिया। अब देखो ये जो तीन चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स नहीं करना, जस्ट थिंक, सोचना है आराम से, एक डीप ब्रेथ लेनी है, सोचना है कि यार क्या था, क्यों है, किस लिए है, थोड़ा सा बैकग्राउंड लिंकेज करना है, थोड़ा सा सोचना, और आपको इजीली इस चीज को याद हो जाएगा। उसके बाद आता है आइरिस से क्या लिया गया हमने, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट्स, मतलब स्टेट क्या क्या काम करेगा, गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगा, जानवरों की रक्षा करेगा, और फॉरेस्ट बढ़ाएगा, इस टाइप की चीजें आप पढ़ोगे, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने लिया नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा में अभी भी आप पढ़ते होंगे कि राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है डिफरेंट फील्ड से राज्यसभा में, तो वो हमने नॉमिनेशन कहाँ किया, आयरिस उसे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फिर इसके बाद आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो किस मेथड पे होगा, किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें यहाँ से ली गई, तो इम्पोर्टेंट है। तो आईरिस हमने क्या लिया, ओबीसी बात है कि स्टेट क्या करेगा, डीपीएसपी को लिया। फिर हमने राज्यसभा में नॉमिनेशन कैसे होगा वो देखा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा। उसके बाद आता है कनाडा। देखो जनरली इन तीन चीजों के बारे में लोग जानते हैं, इन तीन ऊपर के तीन के बारे में। अब ये जो मैं नीचे बताने वाला हूँ बहुत सारे लोगों को हवाई नहीं लगते, अच्छा कनाडा से हम क्या ले सकते हैं इस चीज को। देखो रेजिस्ट्री पावर, मतलब कुछ ऐसी पावर जो सेंटर के पास रिजर्व है कि वो अपने पास रखेगी, जैसे इमरजेंसी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कहाँ होगा। अब देखो इस चीज का कंफ्यूजन मत होना, कनाडा से हमने क्या लिया, अपॉइंटमेंट लिया गवर्नर का, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ऑफिस लिया कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो कैसे काम करेगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से काम होगा, कैसे नहीं होगा, उन सारी चीजों को समझा। फिर इसके बाद आता है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि भैया सारे स्टेट एक साथ होंगे पर उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, वो सेंटर होगा। इस चीज को समझना है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने कनाडा से। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट। अभी यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट ये कौन से शेड्यूल में आती है, 7 शेड्यूल में,
क्लियर? ये अभी अभी मैंने पढ़ाया फेडरलिज्म, स्टेट, सेंटर और कॉन्ग्रेस, 3 टाइप की लिस्ट होती है। तो ये लिस्ट कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ग्रेस लिस्ट ले गया। ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारे प्रावधान लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। अच्छा सोचो यार, आप सोचो ऑस्ट्रेलिया से क्यों लिया गया? इतने सारे देश ऑस्ट्रेलिया, जो मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, तो उसने ओबीसी बात है, तो वो दूसरे देशों से अगर कुछ भी मंगाना चाहता है या भेजना चाहता है वो ट्रेड के थ्रू ही होगा। तो उन्होंने जो बहुत सारे रूल बनाए होंगे उससे रिलेटेड, तो उनमें से बहुत सारे रूल अच्छे लग गए होंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया होगा। फिर आता है उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग, कि लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठ के मीटिंग बुलाई सकती है, जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है। तो उसके क्या प्रावधान होंगे, कब बुलाई जाएगी, कैसे बुलाई जाएगी, उन सारी चीजों के बारे में मतलब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर इसके बाद है फ्रांस। अच्छा ये तो जनरली रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी, ये तो हम बोलते हैं फ्रांस में ये चीजें, इक्वलिटी, फर्टिलिटी, लिबर्टी और रिपब्लिक की बात करी गई। ये तो जनरल है, ये भी सबको याद होगा, ये याद होगा बस। इनमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, ऑस्ट्रेलिया में तो हवा भी नहीं लगती। फिर उसके बाद आता है यूएसएसआर, जो आज के टाइम में रशिया है। पहले यूएसएसआर बहुत सारे देश जो मिडल, जैसे तंजानिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस टाइप के सारे देशों को मिला के उनको यूएसएसआर बोला जाता था। अब वो कई बार यूएसएसआर कई पार्ट में टूट गया, अब रशिया कहा जाता है। तो वहां से हमने क्या लिया? सबसे पहले लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, कि भाई हमारी ड्यूटीज क्या है देश के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सरकार के लिए हम क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। आइडिया ऑफ जस्टिस, ये किसी को नहीं पता होगा, ये बहुत सारे लोग, क्या 99% लोगों को ये चीज नहीं पता होगा। आइडिया ऑफ जस्टिस में क्या आता है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये प्रीलिमिनरी में दिया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडियन प्रीएम्बल में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी कितने टाइप की जस्टिस की बात करी गई है। ये स्टेट क्वेश्चन आता है, कितने टाइप की जस्टिस की बात करी गई? तो 3 टाइप की बात करी गई, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। 3 टाइप से बात करी गई जो हमारे प्रीएम्बल में दी गई। और फिर उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में मतलब प्रोविजन लिए, जो 368 के अंतर्गत आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या प्रोसीजर होंगे। उसके बाद आता है जापान से हमने क्या लिया? देखो कितना छोटा सा देश है, पर उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि हमारे उस टाइम के 1947 के टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को उनमें इतनी अच्छी बात देखी, प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, कि भाई कैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया जाएगा लॉ के थ्रू। उसके बाद आता है जर्मनी से हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ली कि भैया कौन से ऐसी कंडीशन होंगी जो हम फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे इमरजेंसी में, या कोई ऐसे प्रोविजन की कब ऐसी कंडीशंस आएंगी कि जब हम फंडामेंटल राइट को मतलब आप फंडामेंटल राइट को यूज नहीं कर सकते, सरकार आपके फंडामेंटल राइट को छीन लेगी। सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट को छोड़ के 21 और 20, इन 2 को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट पे रोक लगा दी जाएगी। वो कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रावधान है, वो सब हमने जर्मनी से लिया। तो ये जो है ना, ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिए, बहुत इजी भाषा में समझा दिए। आप इनको 1-2 बार रिवीजन करिए, और मेरी बात को बहुत ध्यान रखना हमेशा कि जब भी अगर क्वेश्चन आएंगे इन 2 चैप्टर से, तो मैं इस बात की 110% गारंटी दे सकता हूँ कि इन्हीं में से आएगा।